कभी सोचा है क्या हो अगर समय खुद ही मुड़ जाए और खींच जाए? क्या हो अगर हम समय के फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ कर सकें, उसे मोड़ सकें और उसे ऐसे बदल सकें जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते? एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां समय स्लो हो जाता है, जहां पल लंबे हो जाते हैं और सेकंड्स अलग स्पीड से चलते हैं, जहां एक स्पेसशिप की घड़ी धरती की घड़ी से अलग चलती है। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक फैक्ट है। साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स का एक बेसिक रूल है, एक ऐसा सिद्धांत जो समय और अंतरिक्ष को कंट्रोल करता है। ये है टाइम डिलेशन और आज मैं इसके सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं। हम इस फिनोमेनन को डीपली समझेंगे और पता लगाएंगे कि यह यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को कैसे चेंज करता है। टाइम डिलेशन असल में क्या है, यह कैसे काम करता है और ऐसा क्यों होता है? यह आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत का एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा सिद्धांत जो टाइम की कसौटी पर खरा उतरा है और हमें हैरान करता रहता है। यह हमें बताता है कि समय सबके लिए सेम नहीं होता। अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए समय अलग अलग स्पीड से चल सकता है। आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं या आपके आसपास ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है कि समय सचमुच स्लो हो सकता है। इसका मतलब है कि समय फिक्स्ड नहीं है, बल्कि एक वेरिएबल है जो बदल सकता है। पर ऐसा क्यों होता है? समय के इस तरह अजीब तरीके से बिहेव करने का क्या कारण है? चलो इसे समझते हैं। टाइम डिलेशन को समझने के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत में वापस जाना होगा। टाइम डिलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन से आया है, जो एक जीनियस थे जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनकी इनसाइट्स ने मॉडर्न फिजिक्स के लिए रास्ता बनाया है। 1905 में आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने बताया कि लाइट की स्पीड सबके लिए सेम होती है, चाहे वे कितनी भी तेजी से मूव कर रहे हों। यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था और इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस थे, लेकिन इसका एक अजीब रिजल्ट निकला। लाइट की स्पीड के करीब मूव करने वाली चीजों के लिए समय स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि आप जितनी तेजी से चलते हैं, आपके लिए समय उतना ही स्लो होता है। टाइम डिलेशन कई एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में होता है। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल फिनोमेनन है जिसे हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम डिलेशन है। ऐसा तब होता है जब कोई चीज लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर मूव कर रही होती है। अगर आप एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के 90% पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए समय धरती पर किसी की तुलना में धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब है कि जब आप कुछ सालों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो धरती पर डेकेड्स बीत सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी। इमेजिन करो कि आप एक स्पेस यात्रा से वापस आते हैं और पाते हैं कि आपके जानने वाले सभी लोग आपसे ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। इसकी पुष्टि फास्ट मूविंग जेट्स पर एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करके किए गए एक्सपेरिमेंट्स द्वारा की गई थी। इन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया कि समय हाई स्पीड्स पर सचमुच स्लो हो जाता है। फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन है। इस टाइप का टाइम डिलेशन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, समय उतना ही स्लो चलेगा। इसका मतलब है कि समय ग्रेविटी द्वारा ही स्ट्रेच्ड किया जा सकता है। ब्लैक होल के पास दूर किसी पर्सन की तुलना में समय प्रैक्टिकली रुक जाता है। ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटी समय को एक्सट्रीमली वार्प करता है। यही कारण है कि धरती का चक्कर लगाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले लोगों की तुलना में थोड़ा स्लो समय एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ तक कि धरती के रिलेटिवली वीक ग्रेविटी का भी समय पर मेजरेबल इफेक्ट पड़ता है। टाइम डिलेशन न्यूट्रॉन स्टार्स के पास और फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में यूज होने वाले हाई स्पीड एक्सेलरेटर्स में भी होता है। ये एनवायरनमेंट्स एक्सट्रीम कंडीशंस प्रदान करते हैं जहां टाइम डिलेशन को देखा जा सकता है। टाइम डिलेशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह रियल है। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई और सिद्ध किया गया है। चलो अब सबसे दिलचस्प और पर्सनल इलस्ट्रेशंस में से एक देखते हैं टाइम डिलेशन का, द ट्विन पैराडॉक्स। सोचो दो एक जैसे जुड़वां हैं, एलेक्स और जेमी। एलेक्स धरती पर रहता है जबकि जेमी स्पेस में लाइट स्पीड के करीब सफर पर निकलता है। जैसे ही जेमी इतनी तेज स्पीड से जाता है, एलेक्स के मुकाबले उसके लिए टाइम धीमा होने लगता है। जेमी को लगता है कि बस कुछ ही साल बीते हैं ट्रैवल में, लेकिन धरती पर एलेक्स कई दशक बूढ़ा हो जाता है। जब जेमी वापस आता है तो देखता है कि उसका जुड़वां एलेक्स उससे काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है। ये बस कोई अजीब थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों पर आधारित है। ये पैराडॉक्स
टाइम डिलेशन के वियर्ड और काउंटर इंट्यूटिव नेचर को हाईलाइट करता है। पर ऐसा होता कैसे है? इसका जवाब स्पेस टाइम के फैब्रिक में ही छुपा है। तेज स्पीड पर टाइम और स्पेस के डिमेंशंस वॉर्प होने लगते हैं, जिससे ट्रैवलर के लिए टाइम स्ट्रेच हो जाता है। एलेक्स की तुलना में जेमी की घड़ी धीमी चलती है, जिससे दोनों जुड़वां भाइयों की उम्र में काफी अंतर आ जाता है। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स जो अर्थ के चारों ओर हाई स्पीड ऑर्बिट की वजह से टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, इस इफेक्ट का रियल वर्ल्ड एविडेंस देते हैं। हालांकि डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी मेजरेबल होते हैं और आइंस्टाइन की प्रेडिक्शंस के साथ कंसिस्टेंट होते हैं। तो टाइम और स्पेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका क्या मतलब है? द ट्विन पैराडॉक्स रियलिटी के हमारे परसेप्शंस को चैलेंज करता है और टाइम की फ्लूइडिटी को दर्शाता है। ये हमें दिखाता है कि टाइम कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक रिलेटिव एक्सपीरियंस है जो हमारी स्पीड और ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट से शेप होता है। अगर आपको ट्विन पैराडॉक्स उतना ही फैसिनेटिंग लगता है जितना हमें लगता है, तो लाइक बटन दबाना और यूनिवर्स के और भी माइंड बेंडिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। समय डिलेशन का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, ये समझने के लिए हमें इसके पीछे के साइंस को समझना होगा। टाइम डिलेशन के केंद्र में है आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। लेकिन ये काम कैसे करता है? आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वैक्यूम में लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये सबके लिए सेम रहती है, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। इस प्रिंसिपल के कुछ रोचक परिणाम होते हैं। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम किसी स्थिर ऑब्जर्वर के मुकाबले स्लो हो जाता है। ये इफेक्ट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में देखा गया है और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट पर एटॉमिक क्लॉक्स के प्रिसाइज मेजरमेंट्स के जरिए भी। लेकिन टाइम स्लो क्यों होता है? इसका जवाब स्पेस और टाइम के जुड़े हुए नेचर में है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम को एक कपड़े की तरह इमेजिन करो, जिसे मैस और एनर्जी स्ट्रेच और वॉर्प कर सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट तेज गति से चलता है, तो ये इस कपड़े को बिगाड़ देता है, जिससे टाइम स्ट्रेच या डिलेट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो कोई लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहा है, उनका जर्नी किसी स्थिर जगह से देखने वाले के मुकाबले कम समय का लगेगा। रिलेटिविटी का एक और की एस्पेक्ट है ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में होता है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। ये कर्वेचर टाइम के फ्लो को प्रभावित करता है, जिससे मैसिव ऑब्जेक्ट के पास टाइम स्लो हो जाता है। इस फिनोमेनन को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कंफर्म किया गया है, जैसे अर्थ पर अलग अलग ऊंचाई पर रखी क्लॉक्स पर टाइम डिलेशन इफेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन। रिलेटिविटी के इन प्रिंसिपल्स का यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर पड़ता है। ये बताते हैं कि टाइम कोई एब्सोल्यूट अनचेंजिंग चीज नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल डिमेंशन है जिसे स्पीड और ग्रेविटी प्रभावित कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन टाइम को एक कांस्टेंट लिनियर प्रोग्रेशन मानने वाले हमारे रोजमर्रा के परसेप्शन को चुनौती देता है। तो फ्यूचर स्पेस ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन के लिए इसका क्या मतलब है? अगर हम रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकें, तो इंटरस्टेलर जर्नीज जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे, वो रियलिटी बन सकते हैं। टाइम डिलेशन के इफेक्ट्स की वजह से हम पोटेंशियली डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज तक एक ह्यूमन लाइफ टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम डिलेशन के इफेक्ट्स के कारण। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि जब हम वापस लौटेंगे, तब तक यूनिवर्स बहुत ज्यादा एज हो चुका होगा। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, टाइम डिलेशन के साइंस को समझना और उसमें महारत हासिल करना जरूरी होगा। ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए नई संभावनाएं खोलता है और हमें यूनिवर्स में अपनी जगह पर फिर से सोचने के लिए चैलेंज करता है। आपको भी टाइम डिलेशन के पीछे के साइंस में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी हमें है, तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूनिवर्स के बारे में और इन डेप्थ एक्सप्लोरेशंस देख सकें। कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। टाइम डिलेशन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? चलिए बातचीत जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम टाइम डिलेशन में और गहराई से उतरते हैं, हमें बहुत से ऐसे पैराडॉक्सेस मिलते हैं जो रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इनमें से सबसे फेमस है ट्विन पैराडॉक्स। सोचो, दो जुड़वां हैं, एक नियर लाइट स्पीड से स्पेस में जर्नी पर निकलता है और दूसरा अर्थ पर ही रहता है। टाइम डिलेशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो ट्विन ट्रैवल कर रहा है, वो दूसरे ट्विन से स्लो एज होगा जो रुका हुआ है।
जब ट्रैवलर वापस आएगा, दोनों ट्विंस की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर होगा, जबकि दोनों एक ही टाइम पैदा हुए थे। ये पैराडॉक्स टाइम डिलेशन के कंफ्यूजिंग नेचर को दिखाता है और हमें टाइम और एजिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक और इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है लैडर पैराडॉक्स, जो लेंथ कंट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। ये फिनोमिनन टाइम डिलेशन से क्लोजली रिलेटेड है। इमेजिन करो, एक लैडर नियर लाइट स्पीड से एक बाण की तरफ जा रही है। एक रुके हुए ऑब्जर्वर को लैडर छोटी दिखेगी और थोड़े टाइम के लिए पूरी बाण में फिट हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर लैडर के साथ मूव कर रहा है उसे बाण छोटी दिखेगी और लैडर उसमें फिट नहीं हो पाएगी। ये पैराडॉक्स स्पेस और टाइम के रिलेटिव नेचर को दिखाता है। ये बताता है कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इवेंट्स अलग अलग दिख सकते हैं। ये पैराडॉक्सेस सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, यूनिवर्स को समझने के लिए इनके रियल इम्प्लीकेशंस हैं। ये हमारे क्लासिकल इंट्यूशंस की लिमिटेशंस दिखाते हैं और हमें स्पेस, टाइम और मोशन के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ये पैराडॉक्सेस हमारी थ्योरीज को रिफाइन करने में हेल्प करेंगे और हमारे नॉलेज को बढ़ाएंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स कॉजालिटी का सवाल है। रिलेटिविटी में इवेंट्स का सीक्वेंस कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिससे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जहां कॉज और इफेक्ट क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। ये यूनिवर्स के वर्किंग के बारे में हमारे बेसिक नोशंस को चैलेंज करता है और रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाता है। जैसे जैसे हम इन पैराडॉक्सेस से जूझते हैं, हमें याद आता है कि यूनिवर्स में कितने मिस्ट्रीज हैं। टाइम डिलेशन सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉस्मोस को डीपली समझने का एक गेटवे है और उसमें हमारी जगह का भी। ये हमें अननोन को एम्ब्रेस करने के लिए इनवाइट करता है और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए भी। अगर इन पैराडॉक्सेस ने आपकी क्यूरियोसिटी जगाई है तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूनिवर्स के और भी माइंड एक्सपैंडिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो। ये पैराडॉक्सेस टाइम और स्पेस के बारे में आपके व्यू को कैसे चेंज करते हैं? चलो कन्वर्सेशन जारी रखते हैं। जैसे ही हम टाइम डायलेशन के टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर में जाते हैं, ये साफ हो जाता है कि मानवता ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स के कगार पर है। नियर लाइट स्पीड तक का सफर सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स का मामला नहीं है, ये इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और इंसानी हुनर का चैलेंज है। जरा सोचो, ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम से चलते हैं, जैसे आयन ड्राइव्स या फिर वो इल्यूसिव वार्प ड्राइव्स जिनके बारे में फिजिसिस्ट्स थ्योरीज बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजीज इंटरस्टेलर ट्रैवल को मुमकिन बना सकती है, हमें स्टार्स के और भी करीब ला सकती है। एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन इनोवेशन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। सोलर सेल्स जो सूरज की रेडिएशन की पावर का इस्तेमाल करते हैं और एंटी मैटर इंजन्स जो सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन प्रोपल्शन बस एक हिस्सा है। इन स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कॉस्मिक रेडिएशन झेलने होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी और मेटा मटेरियल्स में एडवांसमेंट्स जरूरी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। सोचो, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसका हल सेल्फ हीलिंग मटेरियल से बना हो, जो अपने आप डैमेज रिपेयर कर सके, मिशन की सेफ्टी और लॉन्जेविटी इंश्योर कर सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को भी इवॉल्व होना होगा। एयर और वाटर रिसाइकल करने के ट्रेडिशनल मेथड्स डेकेड्स या सेंचुरीज तक चलने वाले जर्नीज के लिए काफी नहीं होंगे। बायो रिजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो वेस्ट रिसाइकल करने, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने और खाना ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को लंबे वॉयजेस पर सस्टेन कर सकते हैं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ये इंटीग्रेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया फ्रंटियर है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माइक्रोग्रेविटी में ज्यादा देर तक रहने से ह्यूमन बॉडी पर काफी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मसल एट्रोफी और बोन डेंसिटी लॉस। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसे सॉल्यूशंस जो स्पेसक्राफ्ट के रोटेटिंग सेक्शन से बनते हैं और एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स एस्ट्रोनॉट हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी होंगे। जैसे जैसे हम टाइम डायलेशन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें एक और जरूरी सवाल के बारे में सोचना चाहिए। ये चीज हमारी इंसानी एवोल्यूशन को कैसे बदलेगी? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि बायोलॉजी, सोसाइटी और हमारी पहचान का भी है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान आमतौर पर लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं। टाइम डिलेशन का असर ये होगा कि ये स्पेस ट्रैवलर्स जिंदगी को धरती वालों के मुकाबले बहुत धीमी गति से जिएंगे।
इस अंतर से दो अलग अलग ह्यूमन कल्चर्स बन सकती हैं, एक धरती के तेज समय में जीने वाली और दूसरी स्पेस ट्रैवल के लंबे अनुभव वाली। बायोलॉजिकली इंसानी शरीर इन नए हालात के हिसाब से ढल सकता है। माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन के लगातार संपर्क में रहने से एवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकते हैं। शायद हम रेडिएशन के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, या हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करने और वेस्ट रिसाइकल करने में और एफिशिएंट हो जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एडेप्टेशंस को तेज कर सकती है, जिससे हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की जरूरतों के हिसाब से अपने शरीर को ढाल सकेंगे। सोशली टाइम डिलेशन का असर बहुत बड़ा हो सकता है। स्पेस और टाइम से अलग हुए परिवार कनेक्शंस बनाए रखने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकती है जो टाइम के अंतर को कम करेगी, जिससे परिवार वाले मैसेजेस के बीच डेकेड्स बीत जाने के बावजूद माइलस्टोन्स सेलिब्रेट कर सकेंगे। कल्चरली स्पेसफेयरिंग ह्यूमंस के नैरेटिव्स और वैल्यूज धरती वालों से अलग हो सकते हैं। टाइम डिलेशन के साथ जीने का एक्सपीरियंस जिंदगी के बारे में एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स और कम्युनिटी को इंडिविजुअल से ऊपर रखने पर जोर दे सकता है। आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी इस एक्सपैंडेड टेम्पोरल होराइजन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इटर्निटी, पेशेंस और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स जैसे थीम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर एथिकल डिलेमास भी लेकर आता है। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो लोग टाइम डिलेशन के साथ जीते हैं वो अपनी ह्यूमैनिटी और धरती से कनेक्शन बनाए रखें? उनके क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, और उनके एक्सपीरियंसेस हमारे कलेक्टिव डेस्टिनी को कैसे शेप करेंगे? जैसे जैसे हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर के करीब पहुंच रहे हैं, ये साफ है कि टाइम डिलेशन सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन के एक नए फेज का गेटवे है। आगे का सफर हमारे इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और इमेजिनेशन को चैलेंज करेगा। हमें ये रीडिफाइन करने पर मजबूर करेगा कि एक ऐसे यूनिवर्स में इंसान होने का क्या मतलब है, जहां टाइम खुद बेंड और स्ट्रेच हो सकता है। सोचो, अगर आपकी जिंदगी में टाइम किसी और से अलग चल रहा हो। इमेजिन लाइफ एट द स्पीड ऑफ लाइट। टाइम डिलेशन की वजह से ये सिर्फ एक साई-फाई ड्रीम नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन नियर लाइट स्पीड पे रहने से हमारी डेली लाइफ, कम्युनिकेशन और ट्रैवल पे क्या इफेक्ट होगा? चलो डेली लाइफ से स्टार्ट करते हैं। मान लो आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब आपके डेज, वीक्स और ईयर्स अर्थ पे रहने वालों से बहुत स्लो चलेंगे। सोचो, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो और आपको लग रहा है 1 साल हुआ है, लेकिन आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए अर्थ पे डेकेड्स बीत चुके होंगे। आपकी दुनिया जिसे आप जानते थे, वो आपके लिए बहुत तेजी से एज, इवॉल्व और चेंज होगी। कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। टाइम लैग की वजह से मैसेजेस भेजना और रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। एक सिंपल बातचीत को पूरा होने में साल लग सकते हैं। सोचो, आप अर्थ पे मैसेज भेजते हो और आपको डेकेड्स बाद रिप्लाई मिलता है। लाइट की स्पीड सबसे बड़ी रुकावट होगी, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन को एक स्लो, लॉन्ग प्रोसेस बना देगी। ट्रैवल वो पूरी तरह से बदल जाएगा। टाइम डिलेशन के साथ इंटरस्टेलर जर्नीज आसान हो जाएंगे। आप कुछ ही सालों में दूर के स्टार्स तक ट्रैवल कर सकते हो, जबकि अर्थ पे सेंचुरीज बीत जाएंगे। इससे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन वापस आना थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में वापस आओगे जो आपकी दुनिया से बहुत अलग होगी। लेकिन लाइट की स्पीड से जीने के अपने चैलेंजेस हैं। ऐसी स्पीड अचीव करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, और इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और अननोन डेंजर्स का सामना करना पड़ेगा। हम आइसोलेशन, लॉन्ग स्पेस ट्रैवल के फिजिकल इफेक्ट्स और चेंज दुनिया में वापस आने के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से कैसे डील करेंगे? इन चैलेंजेस के बावजूद लाइट स्पीड पे लाइफ का आइडिया इमेजिनेशन को एक्साइट करता है और पॉसिबिलिटीज की लिमिट्स को पुश करता है। यह हमें टाइम, स्पेस और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, कौन जाने कौन सी नई डिस्कवरीज हमारा वेट कर रही है। अगर आपको लाइट की स्पीड पे लाइफ का ये एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग स्पेस वीडियोस मिलते रहें। कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करो। अगर आप लाइट की स्पीड से जी सकते होते तो आप क्या करते? चलो।